तो अब मेरे पास आता है प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो जो प्राइमरी सेक्टर है वो डायरेक्टली कैसे नेचर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इस सेक्टर में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में हम डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके या फिर उनका डायरेक्टली यूज करके रॉ मटेरियल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर की हेल्प से, फिशिंग, उसके बाद माइनिंग हो गया मेरा, फॉरेस्ट्री, इन सारी चीजों की हेल्प से हम क्या कर रहे होते हैं, रॉ मटेरियल क्रिएट कर रहे होते हैं दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, अब ये जो इंडस्ट्रीज है ना, इसलिए मैं बोलती हूँ इसे, it includes all the economic activities undertaken by using or exploiting natural resources directly। ठीक है, इसमें वो सारी एक्टिविटीज आती है, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती है जिसमें मैं डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके अपना काम कर रही हूँ, अपने नेचुरल रॉ मटेरियल बना रही हूँ। ठीक है, अब ये जो एक्टिविटी होती है, ये जो सेक्टर होता है, वो दूसरे सेक्टर्स के लिए क्या बेस क्रिएट करता है। ठीक है, कैसे, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये जो कॉटन की शर्ट पहनी है, ठीक है, अब ये कैसे बनी है, ये कॉटन से बनी है। अब कॉटन मुझे मिल रहा है प्राइमरी सेक्टर से। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर अगर नहीं होता यहाँ पर, मैं अगर कॉटन क्रिएट नहीं, कॉटन प्रोड्यूस नहीं कर रही होती, तो मेरे पास टी शर्ट भी नहीं होता है ना। तो ये क्या करता है, ये दूसरे सेक्टर्स के लिए एक बेस क्रिएट करता है। ठीक है, और ये मेनली किससे, नेचर से कनेक्टेड है, नेचर से मुझे सारी चीजें मिल रही है, इसीलिए मैं इसे क्या, इसलिए मैं इसे एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलती हूँ। ठीक है।